नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। प्रहार इस बार कांग्रेस ने मोदी जी के सबसे खासम खास व्यक्ति पर किया है। आपको मालूम है, इस देश के सामने एक तस्वीर है, मोदी जी महामानव। फिर लगता है लोग जब बात करते हैं पॉलिटिक्स की, भाई अमित शाह चलाते हैं, अमित शाह की पॉलिटिक्स का कोई मुकाबला नहीं। ये दो लोग बहुत चला रहे, देश चला रहे हैं। फिर आरोप विपक्ष लगाता है कि अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं, और ये सब प्रोपेगेंडा को फेल करना और बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का और विपक्ष को नीचा दिखाने का, राहुल गांधी को खास करके पप्पू बनाने का काम करती है मीडिया। और मीडिया हर देश में एक अहम हिस्सा होता है। लोकतंत्र का तो चौथा स्तंभ है, ये आपको मालूम है। लेकिन आपको मालूम है कि इस देश में जब मोदी राज आया, बीजेपी राज आया, तो सबसे पहले उसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गिराया गया। और उस शख्स को जिसने इस स्तंभ को गिराया, उस शख्स का आपने नाम ही सुना है अक्सर, कभी कभी सुना होगा, अक्सर भी नहीं। हिरेन जोशी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। उनकी तस्वीर भी कोई पुरानी तस्वीर है और बाकी कोई उनके वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है। वो पर्दे के पीछे रह के सारा गेम खेलते, लेकिन प्रधानमंत्री ऑफिस के सबसे ताकतवर इंसान है। पीएमओ में सबसे शक्तिशाली अधिकारी वो हैं। मीडिया में क्या चलता है सब जानते हैं कि हिरेन जोशी तय करते हैं कि इस देश की मीडिया क्या दिखाएगी, क्या नहीं दिखाएगी, और जो दिखाएगी वो कैसे दिखाएगी। अब की बार कांग्रेस ने उसे निशाने पर लिया है और पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत तीखे आरोप हिरेन जोशी पर लगाए हैं, और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री दफ्तर पर तंज कसा है। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। सुना मोदी जी पीएमओ का नया नाम रख रहे हैं, सेवा तीर्थ। बढ़िया है, लेकिन अधूरा है। अडानी सेवा तीर्थ रखें तब पूरा होगा। यह है प्रहार। ये सारे तरीके जिंदा रखे हुए हैं कांग्रेस को, ये सारे तरीके जिंदा रखे हुए हैं कांग्रेस की आत्मा को, ये सारे तरीके जिंदा रखे हुए हैं इस देश के विपक्ष को। जी हाँ, इस देश के विपक्ष को। आप कल्पना कीजिए, बिना कांग्रेस का विपक्ष इस देश में क्या अब तक टिक पाता? किसमें दम था कि बीजेपी के सामने टिक पाए? और तो छोड़िए, कांग्रेस ने जिनका साथ दिया वो भी नहीं टिक पाए। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, याद है, तो उनके लिए जो एक रैली हुई थी उसमें कौन शामिल हुआ था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। उसी रैली में एक और मुख्यमंत्री जो जेल में थे, उनके लिए भी सपोर्ट दिखाया था कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने, वो थे हेमंत सोरेन। कांग्रेस उन पे पूरा भरोसा करती है, लेकिन सुना है आजकल हेमंत सोरेन भी जरा बीजेपी की तरफ बांसुरी बजा रहे हैं, बीजेपी के धुन गा रहे हैं, बजा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल तो पहले ही इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं। अब हेमंत सोरेन भी क्या इंडिया गठबंधन से, खास करके कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं? छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ भी दिया तो कोई फ़र्क कांग्रेस को पड़ता नहीं है। अब मुझे लगता है कांग्रेस की मेंटालिटी अब चेंज हो गई है कि अब जिसको आना है अपनी मर्जी से है। अब कांग्रेस को ज़रूरत भी नहीं है किसी का मान मुलव्वल करने की। अब बहुत देख लिया, 12 साल बहुत देख लिया साथ चलने की कोशिश करके। अब एकला चलो ही कांग्रेस के लिए बेटर ऑप्शन भी है। तो ऐसे में कांग्रेस ने जिनका साथ देना था दिया, उसके बावजूद अगर उनको डर लगता है दिल्ली में, दिल्ली के सत्ता से डर लगता है, दिल्ली के शासनाध्यक्षों से, तो फिर इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? इसलिए कांग्रेस नहीं डरती है, जिंदा है और जिंदा रहेगी। ये लोग जो आज डर के मारे सत्ता के सामने झुक रहे हैं या सत्ता के लालच में अलग हो रहे हैं, जिस दिन कांग्रेस के बगैर इन्हें लड़ना पड़ जाए, बीजेपी इन्हें कच्चा चबा जाएगी। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें और आपको तो पता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये बात मोदी जी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे परसों, चाहे 4 दिन बाद, चाहे कितने दिन बाद, जब भी सत्ता पलटेगी तो उनको, उनकी सत्ता को पलटने वाली एक ही ताकत है, जिसका नाम है कांग्रेस। इसीलिए उनके 1 घंटे के भाषण में 80% भाषण सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता है। वहीं से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्यों नहीं मिट सकती? कांग्रेस क्यों वट वृक्ष की तरह इस देश की राजनीति में अजर अमर रहेगी? आज इसका एक पहलू मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक सोच का भी नाम नहीं है। आज दरअसल संसद में कांग्रेस के अलग अलग रूप दिखे तो समझ में आता है कि प्यार, मोहब्बत, इज्जत, प्रहार, तीखा हमला, तीखे सवाल, ये सब मिला के कांग्रेस बनती है। इसीलिए बीजेपी जो इतनी शक्तिशाली है इस वक्त, न सिर्फ आर्थिक रूप से, संगठन रूप से, हर तरह से, तमाम चीज़ों के साथ, तमाम सहूलियतों के साथ सबसे शक्तिशाली पार्टी अगर दुनिया में सही में आज की डेट में किसी को कह सकते हैं तो वो बीजेपी है। इतना कुछ होने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस बाउंस बैक होकर 99 सीट पर पहुंच गई। पप्पू यादव मिला लो तो 100 सीट हो जाती है। कुछ तो वजह रही होगी, कहीं तो कुछ ऐसा है जो कांग्रेस को ख़त्म नहीं होने देता। वो है कांग्रेस का कैरेक्टर, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस के अलग अलग रूप। आप संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी आप? क्या और क्या बोले? मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशानी? आपका कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यह है कांग्रेस का एक रूप। ये वही रेणुका चौधरी है जिनकी हंसी पर एक बार प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि रामायण में ताड़का की हंसी के बाद ऐसी हंसी अब सुनी है। तब किसी ने नहीं कहा था कि एक महिला का अपमान किया है। कांग्रेस ने बहुत आवाज़ उठाई थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया था। अब यही रेणुका चौधरी एक स्ट्रे डॉग को संसद परिसर में ले आई थी, तो उन पर एक नोटिस भेजने वाले, विशेषाधिकार नोटिस उनको भेजने वाले हैं, तो उन्होंने भी, रेणुका चौधरी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। अब ये जो भौं-भौं उन्होंने किया है, एक क्या कहेगा आदमी इस बात पे कि एक जिसकी तारीफ होनी चाहिए कि भाई एक स्ट्रे डॉग को बचाया आपने, गाड़ी में ले आई, खुद गाड़ी से उतर गई, वहाँ उस कुत्ते को आगे अपनी गाड़ी में भेज दिया, जहाँ भी उतारना था उतार दिया होगा, उस पर विशेषाधिकार नोटिस। और वही रेणुका चौधरी पे जब प्रधानमंत्री ने कमेंट किया था, तब किसी ने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाना चाहिए। ये है मुंह तोड़ जवाब देना। फिर उसी संसद में आज एक तस्वीर दिखी ये, जहां एक दिव्यांग महिला प्रियंका गांधी से मिलने आती हैं, तो प्रियंका गांधी खुद उसके पास जाती है और कुछ इस तरह से मिलती है। ये है मोहब्बत, प्यार, स्नेह।
इसीलिए प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक यूं ही नहीं दिखती। प्रियंका गांधी को बिना चुनाव लड़े भी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिल गई थी? पहली बार की सांसद है, उसके बावजूद इतनी बड़ी नेता मानी जाती है, यूं ही नहीं मानी जाती। ये सब वजह है, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इनको अमीरजादी या कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके इनका संबोधन करते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। आपने बहुत बार सुना होगा, आईटी सेल एक पूरा वो चलाता है, कैंपेन चलाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल गांधी इज्जत नहीं करते, गांधी परिवार इज्जत नहीं करता, उनके हाथ का पानी नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हालांकि कितनी बार राहुल गांधी ने अपने हाथों से मल्लिकार्जुन खड़गे को पानी की बोतल खोल के दिया, सब कुछ दिया। आज जब सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे तो राहुल गांधी उनके पीछे आते हैं और उनके कंधे दबाने लगते हैं, जैसे एक पिता के कंधे दबाता है एक पुत्र, या एक घर के बुजुर्ग का, दादाजी के, अपने दादाजी का, या जो भी बुजुर्ग होता है घर में, उनकी जिस तरह से कंधे दबाए जाते हैं ना, प्यार मोहब्बत की जाती है। ये है कांग्रेस, ये है गांधी परिवार। कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि वो खड़गे से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते, खड़गे की इज्जत करते हैं कि नहीं करते। ये जस्चर अपने आप में उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। फिर एक ये तस्वीर देखिए, यही दो भाई बहन संसद में इस हल्के फुल्के माहौल के बीच में गंभीर चर्चा करते भी नजर आते हैं। दिख रहा है कि कोई पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, कुछ गंभीर चर्चा हो रही है, दोनों भाई बहन वो भी चर्चा करें। मतलब मैंने आपको 4 रूप कांग्रेस के दिखाए, ये 4 हैं, अभी तो कई और रूप हैं, लेकिन ये समझाने के लिए काफ़ी है कि क्यों कांग्रेस को मिटाना आसान नहीं है। कभी इस तरह के दृश्य आपने प्रधानमंत्री के साथ, या गृह मंत्री अमित शाह, या जेपी नड्डा, या राजनाथ सिंह, या बीजेपी के किसी नेता को देखा है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, किसी को के साथ इस तरह की चीज़ें देखी आपने? किसी को देखा आपने कि मोदी जी के कंधे दबा रहा हो जाके? हिम्मत भी है किसी की? किसी दिव्यांग महिला से इस तरह से किसी बीजेपी नेता या नेत्री को मिलते हुए देखा? ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि जो रेणुका चौधरी ने हिम्मत दिखाई, आज के कितने नेताओं में ऐसी हिम्मत है कि इस तरह का जवाब दे और गोदी मीडिया को मुंह पे उनकी जो औकात दिखा दे। ये है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का मिटना नामुमकिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।